ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ डायरेक्शन चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बिहार एसएससी में 3 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग का चैप्टर है और आप लोग जो है इसको देखिए। मैं बता रहा हूँ, एक गजबी ट्रिक से मैं बताऊँगा कि कभी भी आपको फिर जो है इसको फिर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इससे अगर 3 क्वेश्चन अगर आ रहा है एग्ज़ाम में, अगर 3 क्वेश्चन अगर आएगा, तो 3 क्वेश्चन अगर आएगा डायरेक्शन से, तो समझ जाइए कि कितना ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैं आज आप लोग के लिए ऐसा मैट्रिक से बताऊंगा कि आप लोग कहिएगा वाह सर, एक ही वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को ज़रा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे जो बच्चे नए नए बच्चे हैं, ठीक है, जिसको हेल्प मिल जाएगा कुछ, ठीक है। और उसके बाद जाके देखिए, इसको जो मैं बताऊंगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है डायरेक्शन के फॉर्मूला को समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन का फॉर्मूला कैसे कैसे किधर किधर होता है। तो डायरेक्शन जो होता है, इसका मैं सबसे पहले ये समझ जाइए डायरेक्शन कैसे बनेगा। देखिए, इस तरह से पहले आप क्या कीजिए, फिगर समझिए। इसको अगर समझ गए तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं समझे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है। इधर क्या होता है, साउथ होता है। बीच में सेंटर। मतलब क्या क्या बोले हम कि इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। फिर से इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये फॉर्मूला पे है, ये रीजनिंग के फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आप ये मत कहिएगा सर मैं ईस्ट जो है मेरे घर के इधर है, आपके घर किधर भी उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला पे ही बनेगा। फॉर्मूला में इस तरह से होता है कि ईस्ट जो होता है इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। यहाँ तक कि मैप जो होता है, मैप देखिएगा आप लोग, तो मैप में भी इसी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जाकर देखिए और डायरेक्शन में क्या क्या होता है। डायरेक्शन में और ये होता है, इसके बीच में क्या कहिएगा, इसको आप इसको कहिएगा नॉर्थ ईस्ट कहिएगा। इसके बीच में क्या कहिएगा, साउथ ईस्ट कहिएगा। इसके बीच में आप क्या कहिएगा, साउथ वेस्ट कहिएगा। इसके बीच में आप क्या कहिएगा, नॉर्थ वेस्ट कहिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को। ये आपका क्या है, डायरेक्शन। मतलब क्या कि यहाँ से इधर जाएगा आदमी तो इधर नॉर्थ वेस्ट होगा। यहाँ से अगर इधर आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। मतलब ये समझ जाइए। और इसके बाद जाके ये समझने के बाद आप एक चीज़ और समझिए कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि कोई आदमी बायां घूम रहा है, दायां घूम रहा है, मतलब लेफ्ट घूम रहा है, राइट घूम रहा है, तो क्वेश्चन में अगर कहे लेफ्ट घूम रहा है तो आप अपने आप को लेफ्ट मान लीजिएगा, आप खुद घूम जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोले राइट घूम रहा है तो अपने आप को खुद राइट घुमा लीजिएगा, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जो भी है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना वैसे वैसे आप अपने आप को उसको पुट करते जाइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ, कह रहा है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। अब जानकी अपने घर से उत्तर की ओर चला, हम जानकी को तो देखने के लिए नहीं गए, कौन है भाई जानकी। तो जानकी जगह हम क्या करेंगे, अपने आप को पुट कर लेंगे कि मैं किधर जा रहा हूँ, उत्तर की तरफ जा रहा हूँ। तो हम मान लिए यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कितना हम चले 2 किलोमीटर चले, अपने आप को पुट कर दिया। आगे फिर पढ़िए क्या कर रहा है, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर, मतलब हम ऊपर पे गए, जैसे कि हम ऊपर, यहाँ से हम क्या किए, ऊपर पे गए। हम खुद अपने आप को कर रहे हैं, ऊपर पे गए। ऊपर जाने के बाद हम क्या किए, दाएं मुड़ गए। तो दायां मतलब क्या, आपका जो राइट हैंड है उसको बोला जाता है दायां। तो ऊपर पे चले, ऊपर के बाद दायां मुड़ गए, मतलब अपने आप को राइट की तरफ मुड़ लेना है। मतलब किधर चलना है, इधर चलने के लिए बोला जा रहा है। कितना चला, 1 किलोमीटर की चला। फिर वो दोबारा दाईं ओर मुड़ा, मतलब ऐसे करके वो चल रहा है। अब फिर दोबारा दायां मुड़ गया, मतलब राइट हैंड मेरा ये है,
तो राइट हैंड वाला ये, तो ऐसे चलने के बाद क्या मैं करूँगा, मैं फिर नीचे की तरफ आ जाऊँगा। दायां हाथ मेरा जिधर रहेगा उधर हो जाएगा, मेरा दायां हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, दाईं ओर घूम रहा है मतलब कहाँ चल जाएगा, फिर नीचे की तरफ आ गया। कितना चलने के लिए बोल रहा है, दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर। यहाँ पे क्या करने के लिए बोला, 2 किलोमीटर चला। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दाईं ओर मुड़ा, फिर करो वह किस दिशा में जा रही है। अब बताइए, इसको तो एक बच्चा देख के बता देगा कि अब ये बताइए कि ये किस दिशा में जा रही है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है। लगा, कोई समय लगा, नहीं लगा, फिर से समझिए। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलिए, तो अपने घर से जानकी की बात कर रहा है। अगर डायरेक्शन में अगर पूछा जाए, जानकी अपनी तरफ उत्तर तरफ जा रहे हैं, पश्चिम तरफ जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, तो अपने आप को वहाँ पुट कर दीजिएगा। और जानकी अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तो आप खुद समझिएगा कि हम खुद उत्तर की तरफ जा रहे हैं। जानकी अगर दायां घूम रही है, आप जानकी को भूल जाइए, आप अपने आप को पुट कीजिएगा कि हम दायां घूम रहे हैं, मतलब हम ऊपर पे गए। दायां का घूमने बोलेगा मेरा राइट हैंड ये है, हम इधर चल जाएंगे। फिर अगर दायां घूमने के लिए बोलेगा तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अगर यहाँ पे पूछेगा कि जानकी अपने घर से कितना दूरी पे है, तब क्या कीजिएगा, इसको बताइए। जब पूछेगा जानकी अपने घर से किस डायरेक्शन में है, मतलब किस डायरेक्शन में, तो साउथ हो ही गया। लेकिन जानकी अपने घर से कितना डिस्टेंस पे है, और ये भी पूछेगा कि जानकी अपने घर से किस डायरेक्शन में है, तो क्या कीजिएगा। तो जानकी का देखिए, जानकी ऊपर गई 2 किलोमीटर, जानकी फिर ऊपर से नीचे आई 2 किलोमीटर, मतलब उसने यहाँ पे तुम आपका जो है क्या किया। यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जानकी ऊपर पे गई 2 किलोमीटर, ऊपर से बाईं ओर हो जाती, दाईं ओर हो जाती है 1 किलोमीटर में, ऊपर हो जाती है। यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर है, ऊपर में अगर 1 किलोमीटर है तो नीचे भी आपका क्या होगा, 1 किलोमीटर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है 2 किलोमीटर में, और फिर नीचे भी आ रही है 2 किलोमीटर में, मतलब उसका डायरेक्शन जो है, उसका जो डिस्टेंस है, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ऊपर गई 2 किलोमीटर से और ऊपर से नीचे आई 2 किलोमीटर से, दोनों क्या हो गया, उसका डायरेक्शन डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों उसका सेम हो गया। जैसे उसका डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो यहाँ पे तो यही हमको निकालना है सिर्फ। ये अगर 1 किलोमीटर का है तो यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी आपका क्या बनेगा, 1 किलोमीटर बनेगा। मतलब जानकी का क्या हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। अब पूछेगा जानकी अपने घर से कितने दूरी पे और किस डायरेक्शन में है, तब क्या कीजिएगा बताइए। आप लोग फिगर देके बता सकते हैं या ऐसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, मैंने बताया इधर क्या होता है, क्या होता है, इधर ईस्ट होता है। आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, 1 किलोमीटर ईस्ट। जानकी अपने घर से 1 किलोमीटर ईस्ट में है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये अपने घर से 1 किलोमीटर किधर है, ईस्ट में है। जानकी पूछेगा कि अब किस डायरेक्शन में है, तो साउथ में है। ठीक है, इस तरह का मैथ जो है आपको फंसा देगा, और फंसाएगा वही बच्चा फंसेगा इसमें जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, आप जब इसको समझिएगा। इसको जब तक नहीं समझिएगा तो क्या होगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कैसे मैं बताया था, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ऊपर तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करेगा तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करेगा तो क्या होगा, इस दोनों के बीच में बात करेगा, नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस दोनों के बीच में करेगा तो क्या हो गया बताइए, साउथ ईस्ट हो गया। इस दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट। यहाँ क्या हो गया बताइए, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। बीच में आपका सेंटर हो गया। सेंटर मतलब हो गया वो प्लेस जिस प्लेस से आप किसी जगह पे जाते हैं। ऊपर की तरफ जाइए, नीचे तरफ। ऊपर का मतलब आप ये मत समझिएगा भगवान के पास जा रहे हैं। ऊपर का मतलब हो गया नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ भगवान के पास जाने के लिए नहीं बोल रहा, आपका भगवान के लिए लंबी आयु दे। ऊपर तरफ हो गया मतलब नॉर्थ की तरफ हो गया, नीचे हो गया आपका साउथ की तरफ हो गया। ठीक है, वही कह रहा है। समझ में आ गया? कोई और प्रॉब्लम है बताइए। मेरे ख्याल से इसमें अब प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप मैथ को पढ़िएगा, और मैथ को पढ़ने के बाद आप ये समझिएगा कि जानकी की जगह पे अगर अपने आप को मैं पुट कर दूंगा तो मैथ बनाने में ईजी रहेगा।
आप इसको आराम से बना सकते हैं, इस रीजनिंग को मैथमेटिकल फॉर्मूला से। मतलब इसको अपने जगह पे पुट कर दीजिएगा और फिर जैसे ये जानकी को घुमा रहा वैसे आप अपने आप को खुद घूम जाइएगा। अपने आप को अगर खुद घूम जाइएगा ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है? चलिए